अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा मनहूस की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। अज़रा, क्या अपने अन्नम को कहीं देखा है? वो ना बाहर है ना अपने कमरे में। नहीं खाला, मुझे नहीं मालूम। फिर वो कहाँ गई होगी? अल्लाह, कल जो हुआ वो बहुत बुरा था और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने इतना ड्रामा न किया होता तो तुम्हारे चाचा इतने गुस्से में ना आते। खाला, मैंने कुछ नहीं किया। इतनी मासूम मत बनो। वहीद इतने गुस्से में आए कि उन्होंने अन्नम पर हाथ उठा दिया। वो बाप जिसने कभी अन्नम से शिकायत नहीं की, इसने अपने बच्चे पर हाथ उठा दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने तुमसे कहा था कि ये घर छोड़ दो, लेकिन तुमने जानबूझकर इतना बड़ा ड्रामा किया। तुम्हें मालूम था कि वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। पता नहीं अन्नम अब कहाँ होगी। खाला काम पर गई होगी, कहीं चली गई होगी। बताओ, रात जो उसके साथ हुआ इसके बाद इसे क्या करना चाहिए? इसने पहले एतराज किया था कि वहीद इसे प्यार नहीं करते। तुम सोच भी नहीं सकते कि रात इस पर क्या गुजरी होगी। अज़रा, तुमने एक खुशहाल खानदान को तबाह कर दिया है। मैं अन्नम को कहाँ तलाश करूं? आंटी अब इसे फोन करें, जहां भी होगी मिल जाएगी। हाँ, मैंने पहले ही एक रिश्ता देखा हुआ है, लेकिन अब मैं मुख्तलिफ सोच रही हूं। मेरा बेटा नौमान एक ही तरह का लड़का है और मैं अपनी पसंद की लड़की ढूंढूंगी। आपने मेरा नौमान देखा है? कितना तहजीब याफ्ता और खूबसूरत लड़का है। ऐसा दामाद आसानी से कहाँ मिलता है। मुझे वैसी बहू चाहिए। नहीं अन्नम, बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे इसकी कजिन पसंद आई है। अज़रा, क्या बताऊं वो कितनी कमाल की लड़की है, जैसे वो मेरे नौमान के लिए ही बनी हो। चांद और सितारों का जोड़ा लगती है। लेकिन एक मसला है, अन्नम का जरा मसला है और मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ, मैं बताती हूँ क्या करना है। आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। मलिका में मर गई? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, फोन करती हूँ। मामा, लगता है अपने आंटी नाहिद से दोबारा बात शुरू कर दी है। हाँ, क्या करूं, हालात इतने खराब हो गए थे, मैंने सोचा अब ठीक नहीं हो सकते। मामा, मैंने पहले कहा था कि थोड़ा इंतजार करें। कैसे करूं इंतजार? अगर उन्होंने अज़रा की शादी कहीं और कर दी तो फिर क्या होगा? उनकी मर्जी है मामा। हम क्या करें? तो क्या मतलब मैं बैठी रहूं? रिश्ता ना हो तो भी मैं यही करूंगी। मुझे ऐसी बातों से तकलीफ मत दो। जाओ देखो गैस आई या नहीं। मामा, अब जो चाही करें, आखिर में ही आपकी मदद करूंगी। अगर आपने पहले कुछ किया होता तो अब तक शादी तय हो गई होती। ये भी हद है अम्मा। अब ये मुझसे भी ज्यादा बचकाना हो रही है। मुझ पर बहुत जुल्म कर रही है। ठीक है, मैं बताती हूँ जुल्म क्या होता है। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। अल्लाह, इसे क्या हो गया? तुम मुझे क्यों काट रही हो? क्या हुआ अन्नम, तुम कहाँ गई हो? मुझे क्यों तकलीफ दे रही हो? फिर इसने फोन काट दिया। अल्लाह रहम कर। वो कहाँ गई और क्यों? हेलो अन्नम, तुम फोन क्यों काट रही हो? कितनी देर से मैं फोन कर रही हूं। क्या हुआ बेटा? क्या कह रही हो? नहीं अन्नम, ऐसा मत सोचो। तुम कहाँ हो? अन्नम, ऐसी बातें मत करो। घर आ जाओ। अन्नम, जहां भी हो बेटा घर आ जाओ। तुम्हारे अबू को क्या लगेगा? उनके पता चलने से पहले घर आ जाओ। अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। मैं इल्तिजा करती हूँ, वापस आ जाओ। मैं वदा करती हूँ तुम्हारे अबू से खुद बात करूंगी। तुम समझ नहीं सकती मेरी बच्ची, तुमने बहुत गलत फैसला किया है। अल्लाह, अब क्या करूं? इस लड़की ने क्या कर दिया? अगर उन्हें पता चला तो तूफान आ जाएगा। फरहीन कहाँ है? फरहीन भाई, चाय हुई कि नहीं? मेरा सर दर्द से फट रहा है। मामा, बस बना रही हूं। और आपका सर जरूरत से ज्यादा सोचने की वजह से फट रहा है। थोड़ा सोचना बंद करें। अल्लाह ना करे कुछ हो गया आपको तो हम बहन भाइयों की शादियां कौन करेगा? मामा को ताना देने का कोई मौका जाने मत दो।
अब जब मेरी प्यारी मामा इतनी परेशान है तो एक बेटी को क्या करना चाहिए? बेटी को कुछ नहीं करना चाहिए, बस परेशान करती रहो। देखो मेरी मामा कितनी परेशान है, कुछ करने की बजाय मुझे और बातें सुना रही हो। मामा मैं आपके लिए चाय बना रही हूं, अगर कहीं तो सर दर्द की दवा भी ले आऊं। नहीं नहीं, बस चाय बनाओ बेटा। ठीक है फरहीन, उधर आओ। अब बेटा एक काम करो, अजरा को फोन करो, शायद वो कुछ बता सके। हाँ, अजरा को फोन करने से घर का अंदाजा हो जाएगा। ये बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन ये बहुत बुरा ख्याल भी है। वो बेचारी क्या जानती है? मुझे नहीं लगता इसे मालूम भी है कि अपने इसके लिए रिश्ता मांगा है। तो ये और भी अच्छा है, कम अज कम इसे पता तो चले कि मैं क्या सोच रही हूं, और वो वैसे भी इस घर में आने वाली है तो इसे सोचने का मौका मिलना चाहिए। मामा ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। हाँ, जितनी इससे बात हुई वो बहुत मासूम लड़की है, बिलाशुबा एक अच्छी लड़की है, लेकिन ये सब सुनकर वो परेशान हो जाएगी। देखो फरीद, जब वो इस घर में आएगी तो मैं इसे शहजादी की तरह रखूंगी, तो मतलब आने के बाद भी सारा काम मुझे ही करना होगा।